गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? 8 बजे निकला हूँ मैं। अभी 9 बज के 30 मिनट होने वाले हैं। मैं हूँ अभी रबाले। 2 राइड कंप्लीट करके रबाले आ गया हूँ। वापस से एरिया प्रेफरेंस डाला है भाई। एक बार अवॉइड की मैंने, 2 बार अवॉइड की, तीसरी बार एक्सक्लूसिव ट्रिप बजी ऑन करते ही। तो फिर मुझे आना पड़ा घनसोली। घनसोली से जैसे ही ऑन किया, रबाले की ट्रिप आ गई। थाने बेलापुर पे मैंने गाड़ी रुकाई है। पता नहीं पीछे से मतलब मेटल की कुछ तो आवाज़ आ रही है, डिक्की में से आ रही है या फिर गाड़ी के नीचे से आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने प्रॉपर जो कुछ 2-3 चीज़ें हैं ना पीछे, वो प्रॉपर पैकिंग लगा के रख दी है। तो अभी मैं गाड़ी चलाता हूँ। खारगर की बुकिंग आई है और अगर आवाज़ नहीं रुकती तो फिर खारगर में कहीं पे दिखा दूंगा। ओला बजा है इस बार। सो बुकिंग 2 किलोमीटर दूर से है, बट ठीक है। आधे पौने घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं खारगर। और ये देखो भाई ट्रक, देखो अभी आवाज़ बंद हो गई है पीछे से, ऐसा लग रहा है। सो गाड़ी का जैक वगैरह का जो सामान आता है ना, टायर पंचर के टाइम पे जो लगता है, वो शायद हिल रहा था। अभी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन अभी मैं जाता हूँ। पूरे रास्ते में नहीं आया तो समझ लूँगा उसका प्रॉब्लम है, और अगर आया तो फिर वहाँ पे एक बार दिखा दूंगा। एक बंदा है पहचान वाला वहाँ पे। तो इस तरह से भाई छोटी छोटी आवाज़ बहुत बड़ा रीज़न बन सकती है प्रॉब्लम का आगे जाके। तो उस पर तुरंत ही एक्शन लेना पड़ता है। वही मैं बोलूँ, अचानक से क्या हो गया भाई, टूंग टोंग, मतलब कि पूरा एकदम मेटल का आवाज़ आ रहा है। मतलब क्या हो गया? बाटला बिटला तो मुझे पहले लगा कि बाटला बिटला तो लूज़ नहीं हो गया अभी जो टेस्टिंग करवा था उसके बाद, बट वो तो कोई प्रॉपर फिटिंग है, उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम कुछ दूसरा ही है। छोटी मोटी चीज़ें पड़ी रहती है ना ज़्यादातर, इसलिए मैं डिक्की में कुछ रखता ही नहीं हूँ। मुझे गाड़ी में कुछ भी अननोइंग नॉइस आएगी ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, पहले से ही है मेरा। इसलिए मैं डिक्की में ना ज़्यादा चीज़ें रखता भी नहीं हूँ। वो भी जो पार्ट्स रखे हैं ना, वो जैक वाले, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बिना चलता नहीं है। कभी पंचर विंचर हो गया तो लगता है, अदरवाइज मैं वो भी नहीं रखता, घर पे ही छोड़ के आता। 11:30 बजने वाले हैं। मैं अभी पहुंच गया हूँ नेरुल में। अभी जिनको मैं लेके आया ना, वो लोग वर्कर थे। खारगर जिसको मैंने ड्रॉप किया, उसके सेठ ने शायद बुक की थी गाड़ी और उन लोग को लेके आया। उनके पास है ना एक बॉटल थी जिसमें थीनर था। तो मैंने उसको पूछा भी कि भाई गिरेगा नहीं ना? तो बोले डबल सील लगा हुआ है। तो गिरा नहीं, एक दो बूंदे गिरी, बट उसकी जो स्मेल है ना वो गाड़ी में बैठ गई है। और मैंने फिर खारगर में रुका के उनको ड्रॉप करके पूरे मैटिन को जो है ना, वो मेरे पास बॉटल रहती है गाड़ी में, तो मैंने क्लीन किया। थोड़ा स्प्रे था मेरे पास, वो मैंने स्प्रे किया, बट अभी भी थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है। अभी मैं कस्टमर को लेके आया खारगर से नेरुल में, तो पता नहीं उन लोग ने कुछ रिएक्ट तो किया नहीं, बट थोड़ी सी स्मेल बैठ गई, अभी कम हो गई है। जैसे जैसे गाड़ी चलेगी, धूप लगेगी तो स्मेल जो है ना वो निकल जाएगी। कभी कभी ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है। अभी यहाँ से बज रही है एरोली की, वहाँ से भी बज रही थी एरोली, फिर घनसोली, बट अभी ये टाइम पे जाके कुछ मतलब नहीं, अभी वहाँ पे पूरा सन्नाटा हो गया रहेगा। तो वापस आने के लिए प्रॉब्लम होगा, फिर वाशी तक खाली आओ। तो उससे अच्छा मैंने सोचा नेरुल, पनवेल, सिवुड, वाशी ऐसे करता हूँ। तो नेरुल की ट्रिप मिल गई। प्राइस कितनी अच्छी मिली है बताता हूँ। नॉन पीक आवर वाली बुकिंग है, 11 बजे पिकअप किया था मैंने, 20 मिनट में ड्रॉप किया, 222 रुपये। ये एक राइड कैंसिल हो गई थी, ये भी खारगर से सिवुड की थी। ये 9 बजे की राइड है, 202 रुपये मिले। शिलफाटा से मैं लेके गया था वहाँ पे रबाले। रबाले देखो, ये एरोली की बज रही है, लेकिन अभी एरोली नहीं जाना है। ये पहली राइड है। 8 बजे आज लॉग इन किया था, 8 बज के 15 मिनट पे राइड मिली। आधे घंटे में ये मैंने ड्रॉप किया 14 किलोमीटर का। ओला का अपडेट हुआ नहीं है प्राइस, पता नहीं क्यों इसमें कुछ प्राइस दिखा नहीं रहा है अभी तक। ये ओला का है ना, कुछ ऐसे ही चलते रहता है। कभी प्राइस अपडेट नहीं होता है, कभी रिचार्ज नहीं होता है, कभी कुछ ऐसा कुछ ना कुछ चलते रहता है। और अभी एड्रेस भी जो है ना इसका ऐसा आ रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये एग्जैक्ट कहाँ की बुकिंग है। ओला में अच्छी बुकिंग रहेगी ना तो भी वो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि यार कहाँ की होगी, मतलब प्रॉपर एड्रेस समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। खारगर लिखा हुआ था इसलिए मैंने ले ली, क्योंकि ये एरिया तो अपने को नॉलेज में है कि कहीं पे भी रहेगी बुकिंग चलेगा। नेरुल में हूँ। ये कस्टमर शायद ये बैंक में गए हैं, सामने इंडियन बैंक में। अगर वापस से बुकिंग आई, उनका काम हो गया और बुकिंग की, तो अपने को मिल सकती है, इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुका हूँ। और अभी तक गाड़ी है ना 60 किलोमीटर भी नहीं चली है, 4 पॉइंट ही सीएनजी कम हुआ है।
तो 1 पॉइंट तो वैसे भी कम हो जाता है, मतलब कि समझ लो 3 पॉइंट कम हुए, 60 किलोमीटर गाड़ी चली है। 12 बज चुके हैं, सीएनजी की लाइन में आ गया हूँ मैं। सीएनजी भरवा के पहुँचता हूँ घर पे और शाम को 4-5 बजे के बीच में निकलूँगा। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू सेकंड हाफ। 5 बजे से पहले निकलना था, बट निकलते निकलते बज गए 5:15 और 5 मिनट हुआ ऑन करते ही भाई बुकिंग बजी है उलवे की। इससे पहले मैंने नहीं ली और फिर एक्सक्लूसिव ट्रिप आई, सो मैंने ले ली भाई। एक्सक्लूसिव ट्रिप ज़्यादातर मैं अवॉइड नहीं करता हूँ, तभी जाके रेटिंग थोड़ा अच्छा बनता है। अभी उलवे जाके मैं बहुत बार फंसा हूँ, अभी आज भी रिस्क ले लिया है भाई। पता नहीं, या तो अर्निंग अच्छी होगी या तो दिन खराब होगा, जो भी है वो आपको बताऊंगा व्लॉग में। पिकअप करता हूँ, प्राइस अच्छी है। 11 किलोमीटर का 271 रुपये दिया है, 23 मिनट लगा है ड्रॉप करने में। पीक टाइम में प्राइस देखो कितनी अच्छी दे रहा है। यही रेट, अभी ये रेट मेरे ख्याल से 20 रुपये से ज़्यादा है। 20 रुपये का ही रेट भाई पूरे दिन देगा ना, तो मज़ा आएगा पूरा दिन काम करने के लिए। हर बार मैं क्या करता हूँ, ऑफ ड्यूटी कर देता हूँ ट्रिप लेने के बाद। मुझे पता है कि यहाँ से बुकिंग जो है ना बहुत कम मिलती है, तो मैंने इस बार अंदर से ऑफ ड्यूटी नहीं किया। मैंने बोला जो बुकिंग आएगी वो एक्सेप्ट करके फटाफट भाग जाऊँगा यहाँ से। एक भी बुकिंग नहीं बजी उबर में। ओला में बज रही है, वो बज रही है अभी पूरन साइड की। पनवेल की बुकिंग मिल गई है एक, देखो 6:30 बज रहे हैं, 8 बजने वाले हैं गाइस, और मैं अभी हूँ कामोठे में। गाइस क्या बजेगा अभी यहाँ से पता नहीं, बुकिंग अभी बजना हो गई है स्टॉप। तो मैं अभी जा रहा हूँ धीरे धीरे खारघर की तरफ और मेन हाईवे की तरफ। कुछ मिले तो, मुंबई साइड जाने का मौका आज भी नहीं मिलेगा, आज बहुत कम टाइम काम होगा। कामोठे में बैठा हूँ, कुछ भी बुकिंग नहीं बज रही है, ना ही मुंबई साइड की, ना ही विद इन नवी मुंबई की, कुछ भी। कल मैंने बताया था व्लॉग में कि भाई डेली सेम जैसा काम नहीं होता है, या डेली बैक टू बैक बुकिंग नहीं मिलती है विद इन नवी मुंबई में। आज भी ऐसा ही हुआ। शाम के टाइम पे मैं उलवे चले गया, सुबह 4 घंटा काम किया और अभी 4 घंटा काम किया। 106 किलोमीटर गाड़ी चली है, काम हुआ है 2,000 रुपये का। सो भाई कोई डिमोटिवेशन होने की बात नहीं है भाई, ऐसा अप एंड डाउन चलते रहता है। 2,000 रुपये 8 घंटे में काम हुआ है। दोपहर को मैंने सीएनजी 255 रुपये का भरवाया था और अभी 3 पॉइंट ही सिर्फ कम हुआ है। तीसरा भी जो है ना वो अभी आया है। इसका मतलब है कि ये सीएनजी जो है ना वो 200 रुपये का रहेगा। राउंड फिगर पकड़ लो, 500 पास का निकाल के भाई वही 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है आज, जो कि बहुत कम है मुझे पता है। अभी मैंने गोम डाला, सोचा कि घर की तरफ निकल जाता हूँ। सोच रहा था मुंबई साइड की बुकिंग अभी भी अगर कुछ आ जाए ना तो मैं निकल जाऊँ। तो भाई सुबह ऑफिस के टाइम पे यहाँ से निकल गए तो निकल गए, शाम के टाइम पे भी मैंने सोचा था कि कोई भी मुंबई में कहीं की भी ट्रिप मिलेगी ना मैं निकल जाऊँगा, बट बजी उलवे। उबर में 1620 का काम हुआ है, ओला में हुआ है 376 का। सो इस तरह से चलते रहता है भाई। कल वाला व्लॉग देख के लगा होगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, विद इन नवी मुंबई में ही 3,000 का काम हो गया, बट वो कभी कभी होता है, डेली ऐसा नहीं रहता है दिन। तो आज जो है ना वो 2,000 पे अटक गया, बट टाइम भी जो है ना 8 घंटे ही लगा है। कल जो है वो 9 घंटे में काम अच्छा खासा हो गया था। तो इस तरह से अप एंड डाउन चलते रहता है, माइंड पे लेने का नहीं, काम करते रहने का। सीएनजी अभी है ना आधे से भी ज़्यादा है, तो अभी मैं सीएनजी नहीं भरवाऊँगा। 10 मिनट भी नहीं लगेगा, घर पे पहुंचता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा गाइस, पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस।